नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले, अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। जो भी मेरे साथी रीट की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास उन तक जरूर आप शेयर करिएगा। हम जो बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं दोस्तों, रीट मेंस के अंदर आपकी एक यूनिट है आईसीटी से संबंधित, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाला जो पार्ट है, उससे संबंधित 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। पार्ट की अगर बात करें, तो आईसीटी का जो पार्ट है वो टोटल 10 नंबर का है। 5 पर्सन है और 10 नंबर का पार्ट है। ये 10 नंबर आपके मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये सब्जेक्ट भी नया है, इसलिए मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको इस सब्जेक्ट में बहुत बेहतर तरीके से चीज़ें कवर करवाने की कोशिश करूँगा। और अगर आप रेगुलर रहें और आप क्लासेज अटेंड करेंगे, तो पूरी उम्मीद है कि अपने बहुत बेहतर कर जाएंगे मेंस के पेपर के अंदर। अब मेंस का जो पेपर है, इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आईसीटी से संबंधित पूछे जा सकते हैं, इसको समझने के लिए अपन एक काम कर लेते हैं। सबसे पहले, जो 2022 का पेपर था, उसके अंदर कौन कौन से सवाल पूछे गए, उनको अपन हल करते हैं। वहां से अपने को एक बढ़िया जानकारी ये मिल जाएगी कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड है। वो सारी की सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। वैसे तो पिछली बार मेंस का जो बैच मैं पढ़ा रहा था, उस समय किसी बच्चे को नहीं प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने क्लासेज में कवर किया हुआ था। लेकिन फिर भी वो 2022 का टाइम था। अब 2000 हो सकता है 25 में आपका कब पेपर हो, तो हर बार क्या होता है, पेपर का लेवल बदल जाता है, चीजें बदल जाती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए सबसे पहले आधार बनाते हैं अपने 2022 के पेपर को, और 2022 के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, उनको अपने डिटेल में समझते हैं। पूरा डिटेल में अगर आप समझोगे, तो आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा कि हाँ, हमें किस तरीके से इन चीजों को कवर करना है। तो हमारा जो आईसीटी का पार्ट है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें हमारे पास है 10 नंबर का पार्ट है। 5 पर्सन है, और टोटल आपका जो है वो वेटेज कितना है, पर्सन जो है वो 5 है। और मार्क्स की अगर बात करें, तो कितने का है, 10 मार्क्स का रहने वाला है आईसीटी। आईसीटी की अगर बात करें, तो पिछला जो पेपर हुआ था रीट वाला, उसके अंदर आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इससे संबंधित अगर बात करें, 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, ये आईसीटी से संबंधित थे। अब ये पेपर हुआ था 2022, और साथ में शामिल कर लो 2023। 2022 और 23 की बात करते हैं। 2022 और 23 के अंदर लगभग जितने मेरे पास पेपर है पुराने, शायद 9 पेपर थे, और एक पेपर में 5 पर्सन थे। तो अपने पास 45 क्वेश्चंस है आईसीटी से संबंधित, जो पिछले पेपर में पूछे गए थे। 9 पेपर थे, जैसे लेवल 1 2 के अलग अलग जितने भी पार्ट थे, लैंग्वेजेज के जो भी थे, तो उसके अंदर 9 पेपर हुए थे, और एक के अंदर 5% थे। तो अपने पास ये 45% है। अगर आप 45% कर लेते हैं, तो आपके पास एक चीज क्लियर हो जाएगी कि कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करने पड़ेंगे। सबसे बड़ी चीज होती है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, कि उसका जो सिलेबस है, ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें अपने को पढ़नी है और कौन सी चीजें अपने को नहीं पढ़नी है। अब पिछली बार जब मैं रीट पढ़ा रहा था मेंस से, उस समय एक मेरे सामने भी प्रॉब्लम थी कि रीट में पहली बार ये सब्जेक्ट जुड़ा था। सब्जेक्ट नया नहीं था, बट रीट वाले स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए नया था। हमारे लिए इसलिए नया था क्योंकि रीट में पहली बार पूछ रहे थे। हालांकि जैसे मैथ साइंस का जो पेपर होता था, उसमें भी क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब की बार इन्होंने थोड़ा सिलेबस भी चेंज था। लेकिन पिछली बार भी जो मैं रीट मेंस पढ़ा रहा था, तो उन बच्चों के मतलब 5 में से 4 क्वेश्चंस, और अगर कोई 1 2 पेपर ऐसे भी थे जिनमें 3 क्वेश्चंस तक बच्चे करके आ रहे थे आराम से। अब अगर बात करें, तो अपने पास एक बढ़िया आधार है 2022 का पेपर, जिसको अपन आधार बनाकर और आगे कौन कौन सी संभावना वाले क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, उस पर भी अपन बात करने वाले हैं। तो मैंने आज इस सेशन की स्टार्टिंग में ये बात आपको इसलिए बता दी है कि जो भी नया स्टूडेंट्स चैनल के माध्यम से पढ़ना चाहता है, तो उसको पता हो कि हमारा जो उद्देश्य है वो क्या है। पहला उद्देश्य यही है कि पुराने जो क्वेश्चंस है उनको मैं हल करवा दूं, और उसके बाद सेकंड जो अपने बनते हैं कि इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज है वो कौन कौन से हैं।
तीसरा जो सबसे मेन पार्ट है कि उन क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको कुछ टॉपिक्स हल करवाने की कोशिश करूंगा जिससे आप और बेहतर तरीके से इस आईसीटी को समझ सकते हैं। मुश्किल कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत आपको टाइम भी निकालना पड़ेगा, चीजों को समझना भी पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें तो पिछली बार जो एक क्वेश्चन था ये आपके सामने स्क्रीन पे है। तो हमारा जो उद्देश्य है वो कौन सा है, रीट मेंस का है, और केवल हम बात कर रहे हैं किसकी, आईसीटी की। आईसीटी क्या होता है सर, इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो इससे संबंधित जो सबसे पहला क्वेश्चन है इसको देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कौन सा सही क्रम है, कौन सा सही क्रम है। आपको ये बताना है कि इनमें से सही सीक्वेंस कौन सा है, इनमें से सही सीक्वेंस कौन सा है, सही सीक्वेंस बताना है। ये रीट मेंस में पूछा गया था, 2022 का क्वेश्चन है। और जब पिछली बार जब मैं पढ़ा रहा था तो पहले दिन क्लास जब स्टार्ट करते हैं उसी समय मैं ये चीजें क्लियर करवा रहा था कि इस तरीके की चीजें होती है, तो ये क्वेश्चन भी उसमें पूछा गया था। तो अगर बात करें कि कौन सा क्रम सही है, इस पूरे सवाल को समझने के लिए मैं कुछ पॉइंट्स आपको पहले बता देता हूं। अगर बात करें आईसीटी की, अगर बात करें किसकी, आईसीटी की, आईसीटी फुल फॉर्म मैंने अभी बता दिया आपको क्या है, इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब सबसे पहला जो हमारे पास वर्ड आता है वो क्या आता है दोस्तों, इंफॉर्मेशन आता है। इंफॉर्मेशन का अर्थ होता है सूचना, इंफॉर्मेशन का अर्थ क्या है, सूचना है। इस शब्द को समझते हैं, अगर इस पूरे शब्द को आप अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो आप बहुत सारी चीजें आपकी कवर हो जाएगी कि हाँ वास्तव में ये आईसीटी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है। सबसे पहली चीज है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, सूचना होता है। इंफॉर्मेशन को समझना है, इंफॉर्मेशन को समझने से पहले अपने काम करते हैं। इंफॉर्मेशन से पहले हमारे पास एक शब्द आता है जिसको हम बोलते हैं डेटा। क्या बोलते हैं, डेटा। सबसे पहला वर्ड आता है डेटा। डेटा क्या है, डेटा क्या है, डेटा क्या है। सबसे पहला सवाल आता है क्या, डेटा है। डेटा क्या होता है, आप सब जानते हैं। डेटा का अर्थ होता है दोस्तों रॉ फैक्ट्स होता है, रॉ फैक्ट्स बोलते हैं, या कच्चा मटेरियल बोल दो, रॉ मटेरियल बोल दो, वो क्या होते हैं, डेटा। क्या होता है डेटा, जैसे मान लो एक एग्जांपल लिया आप लोगों ने, अनिल और 25, अनिल और 25। अब अनिल और 25 एक क्या हो सकता है, डेटा हो सकता है। कैसे सर, अब मैं आपको बोलता हूं कि अनिल और 25 का आपस में क्या रिलेशन है। तो जितने स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं उन सबके मन में अलग अलग विचार हो सकते हैं। वो कुछ ये भी सोच रहे होंगे कि सर अनिल के पास 25 रुपए है, कोई ये भी सोच रहा है कि अनिल की एज कितनी है, 25 वर्ष है। कुछ ये भी सोच रहे होंगे कि क्लास में अनिल नाम के व्यक्तियों की संख्या 25 हो सकती है। कुछ ये भी सोच रहे होंगे कि अनिल अलग है और 25 क्या है, अलग है। इसका मतलब क्या है कि इसका कोई एक मीनिंग नहीं है, इसका कोई एक मतलब नहीं है, इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। तो अनिल और 25 एक क्या है, रॉ फैक्ट्स है। अब इस अनिल और 25 से कोई भी आपको अर्थ नहीं मिल रहा तो हम ये बोल सकते हैं ये क्या है, मीनिंगलेस है। क्या है, मीनिंगलेस है। पहली चीज क्या है, अनिल और 25 के बीच में क्या रिलेशन है हमें नहीं पता चला, तो हमने बोला क्या है, डेटा है। डेटा क्या होता है, रॉ फैक्ट, और क्या बोल सकते हैं, मीनिंगलेस। अनिल और 25 की अगर बात करें तो इसका कोई यूज नहीं है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, यूजलेस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, यूजलेस। और एक शब्द और यूज कर सकते हैं, वो है हमारे पास क्या, अनप्रोसेस्ड। क्या बोल सकते हैं, अनप्रोसेस्ड। तो सबसे पहली चीज क्या थी कि इंफॉर्मेशन को समझने से पहले मैंने आपको बताया है डेटा क्या है। डेटा का मतलब क्या है दोस्तों, डेटा का मतलब होता है रॉ फैक्ट, मीनिंगलेस, यूजलेस, अनप्रोसेस्ड। क्या मतलब हुआ सर, मीनिंगलेस का मतलब अनिल और 25 ये डेटा है, इन दोनों के बीच में क्या मतलब निकल रहा है हमें नहीं पता चला, तो इसका मतलब इसको मीनिंगलेस बोल दिया। ये किसी काम का भी नहीं हो सकता जब तक आपका कोई मतलब नहीं है, तो हम ये भी बोल सकते हैं यूजलेस है। ये सारे के सारी चीजें हैं, बट दो शब्द सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेटा के लिए, एक रॉ फैक्ट्स और एक क्या होता है, अनप्रोसेस्ड। अब ये था डेटा। अब अगर बात करें इस
शब्द को थोड़ा सा अपन बदल दें, मैं ये बोल दूं कि एक अनिल नाम का व्यक्ति है और जिसकी एज कितनी है, 25 वर्ष है। जिसकी एज कितनी है, 25 वर्ष है। एज कितनी है, 25 वर्ष। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना कि एक अनिल नाम का व्यक्ति है और अब मैंने कहा कि इसकी एज कितनी होगी, 25 वर्ष। जो डेटा मेरा क्या था, अनप्रोसेस्ड है, उसको मैंने क्या कर दिया, प्रोसेस्ड डेटा बना दिया। क्या बना दिया, प्रोसेस्ड डेटा। अब इससे पहले अनिल और 25 के बीच में क्या रिलेशन था हमें नहीं पता, लेकिन अब हमें पता चल चुका है कि अनिल और 25 के बीच में रिलेशन क्या है। कि अनिल नाम का व्यक्ति है जिसकी उम्र कितनी है, 25 वर्ष है। इसका मतलब अब आप ये नहीं सोचेंगे कि अनिल क्लास में 25 है या अनिल के पास 25 रुपए है, लेकिन पहले ये सोच रहे थे कि पहले ये क्या था, डेटा था। अब पहले ये क्या था, डेटा, यानी कि अनप्रोसेस्ड था। हमने इसको आगे क्या कर दिया, प्रोसेस कर दिया। प्रोसेस में मैंने क्या कर दिया कि अनिल नाम का व्यक्ति जिसकी उम्र कितनी है, 25 वर्ष है, तो अनप्रोसेस्ड से क्या बन गया, प्रोसेस्ड। ये मीनिंगलेस था, अब ये हमारे लिए क्या हो गया, मीनिंगफुल हो गया। क्या हो गया, मीनिंगफुल हो गया। मीनिंगफुल डेटा। ये पहले यूजलेस था, अब हम ये बोल सकते हैं यूजफुल डेटा। क्या कहलाते हैं दोस्तों, इंफॉर्मेशन कहलाती है। यूजफुल डेटा ये क्या कहलाती है, इंफॉर्मेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, इंफॉर्मेशन। आपको क्लियर हो गया होगा कि इंफॉर्मेशन क्या होती है। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना। इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड डेटा होते हैं, हम बोल सकते हैं ऑर्गेनाइज डेटा होते हैं, हम बोल सकते हैं मीनिंगफुल डेटा होते हैं, हम बोल सकते हैं यूजफुल डेटा होते हैं। क्या कहलाती है, इंफॉर्मेशन। दो शब्द मैंने आपको बताए, एक डेटा बताया, एक क्या बताया, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन समझने के लिए हमने पहले किसको समझा, डेटा को। डेटा क्या है, रॉ फैक्ट्स होता है, कच्चा मटेरियल होता है, या हम ये बोल सकते हैं अनप्रोसेस्ड होता है, अनऑर्गेनाइज्ड होता है, या हम ये भी बोल सकते हैं रॉ फैक्ट्स होता है, यूजलेस होता है, मीनिंगलेस होता है। ये सब डेटा के बारे में आप बोल सकते हैं, लेकिन दो शब्द आप याद रखिएगा, एक क्या है, रॉ फैक्ट्स, और एक क्या है, अनप्रोसेस्ड। ये बात थी डेटा की। हमने इसी डेटा को प्रोसेस कर दिया। प्रोसेस किया तो हमने नाम रखा प्रोसेस्ड डेटा। प्रोसेस किया तो ये हमारे लिए क्या हुआ, एक मीनिंगफुल हो गया, तो हमने कहा मीनिंगफुल डेटा। यूजफुल डेटा क्या कहलाती है, इंफॉर्मेशन कहलाती है। तो सूचना क्या होती है, तो जो हम कह सकते हैं कि जो यूजफुल डेटा होते हैं या जो प्रोसेस्ड डेटा होते हैं दोस्तों, उनको हम क्या कह देते हैं, सूचना कह देते हैं। अब हमारे पास दो शब्द आ गए, एक डेटा आ गया, एक क्या आ गया, इंफॉर्मेशन आ गया। इससे थोड़ा और आगे बढ़े, इससे थोड़ा और आगे बढ़े। अगर आपके पास क्या हो, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन की बात बोल दो, या हम ये भी बोल सकते हैं सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर इंफॉर्मेशन के समूह की बात करें, इंफॉर्मेशन के कलेक्शन की बात करें, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, नॉलेज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, नॉलेज बोल सकते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या थी, डेटा थी। डेटा क्या होता है, मीनिंगलेस होता है, यूजलेस होता है, अनप्रोसेस्ड होता है, रॉ फैक्ट्स होता है। इंफॉर्मेशन क्या होती है, प्रोसेस्ड डेटा होता है, मीनिंगफुल डेटा होता है, यूजफुल डेटा होता है। नॉलेज क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। सेट ऑफ इंफॉर्मेशन क्या कहलाता है, नॉलेज कहलाता है। सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। हम कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन से क्या बनाया जा सकता है, नॉलेज है। तो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करें तो भी हम क्या बोल सकते हैं, नॉलेज बोल सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है, इसके बाद हमारे पास आता है कि अगर आपके पास क्या है, कलेक्शन ऑफ नॉलेज की बात करें, कलेक्शन ऑफ नॉलेज की बात करें, कलेक्शन ऑफ नॉलेज की बात करें, तो उसे हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, विजडम कहते हैं। क्या कहते हैं, विजडम कहते हैं। क्या कहते हैं, विजडम कहते हैं। तो कलेक्शन ऑफ नॉलेज की बात करें तो हम क्या कहते हैं, विजडम कहते हैं। वापस देखिएगा, मैंने सिर्फ इंफॉर्मेशन समझाने की बात की थी। इंफॉर्मेशन समझाने से पहले मैंने डेटा की बात की थी। डेटा क्या होता है, रॉ फैक्ट्स होता है, मीनिंगलेस होता है, यूजलेस होता है, अनप्रोसेस्ड होता है। इंफॉर्मेशन क्या होती है, प्रोसेस्ड डेटा, मीनिंगफुल डेटा, यूजफुल डेटा होता है। नॉलेज क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं। और विजडम क्या होता है, कलेक्शन ऑफ नॉलेज होता है, कलेक्शन ऑफ नॉलेज होता है। अब अगर इस पूरे पार्ट की बात करें, इस पूरे पार्ट की अगर बात करें दोस्तों, तो ये हमारे पास एक मॉडल है। ये एक हमारे पास क्या है, मॉडल है, जिसका नाम है
एक हमारे पास जो मॉडल है, इस मॉडल का नाम है DIKW। क्या नाम है? DIKW। DIKW का मतलब अभी मैंने आपको बता दिया, डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम, और विजडम। ये हमारे पास एक पिरामिड है। इस पिरामिड में हमारे पास ये क्या है? डेटा है। डेटा के बाद हमारे पास क्या है? इंफॉर्मेशन है। क्या है? इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन के बाद हमारे पास क्या है? नॉलेज है। और नॉलेज के बाद हमारे पास दोस्तों क्या है? विजडम है। क्या है? विजडम है। नॉलेज के बाद हमारे पास क्या है? विजडम है। तो ये जो DIKW है, इससे संबंधित हमारे पास पिछली बार एक सवाल पूछा गया था। तो DIKW का मतलब क्या है? डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम। डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम है। अब डेटा क्या है ये मैंने बता दिया, इंफॉर्मेशन क्या है बता दिया, नॉलेज क्या है और विजडम क्या है। तो देखिए ये सारी की सारी बातें अपनों ने की है। तो हमारे जो सिलेबस में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो सूचना क्या होती है? प्रोसेस डेटा, मीनिंगफुल डेटा या यूजफुल डेटा होती है। तो सवाल पर आते हैं अपने कि कौन सा सही सीक्वेंस है। सबसे पहले कहा विजडम, नॉलेज, इंफॉर्मेशन और डेटा। सही सीक्वेंस बताना है, सही क्रम बताना है। डेटा, विजडम नहीं हो सकता। अभी अपनों ने बात की डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम। डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम है। तो हमारा जो सही आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा? डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम। डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम होगा। डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम होगा। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस 2022 के अंदर पूछे गए थे। उम्मीद करता हूं ये वाला पार्ट आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। और ये पूरी की पूरी बात हमने कर ली है किसकी? DIKW पिरामिड की। DIKW पिरामिड की बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं दोस्तों, जो पिछली बार पूछा गया था। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बाय डिफॉल्ट ऑन विच पेज द हेडर और फुटर प्रिंटेड। ये कह रहा है कि बाय डिफॉल्ट हेडर और फुटर कौन से पेज पर प्रिंट होता है? बाय डिफॉल्ट हेडर और फुटर कौन से पेज पर प्रिंट होता है? तो बात कर लेते हैं हेडर और फुटर की। हेडर और फुटर की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर बात करें हेडर की और बात करें फुटर की, जो हमारा पेज का ऊपरी एरिया होता है उसको हम टॉप एरिया बोलते हैं और इस एरिया को हम बॉटम एरिया बोलते हैं। पेज का जो ऊपर का एरिया है वो टॉप एरिया हो, नीचे का एरिया है वो बॉटम एरिया होता है। जो टॉप एरिया में लगाया जाता है वो हमारे पास क्या होता है दोस्तों? हेडर होता है। क्या होता है? हेडर होता है। और जो बॉटम एरिया में लगाया जाता है वो हमारे पास क्या होता है? फुटर होता है। वो क्या होता है? फुटर होता है। एक हेडर और एक हमारे पास क्या है? फुटर है। हेडर जो शब्द है वो ऊपर लगाया जाता है, फुटर शब्द है वो नीचे लगाया जाता है। कभी भी आप जैसे नोटबुक में कुछ भी लिखते हैं तो उस पर डेट, पेज नंबर के हर पेज पे ऊपर टॉप में लिखे होते हैं, वो किसके एग्जाम्पल होते हैं? हेडर के एग्जाम्पल होते हैं। किसी भी अगर आप बुक को ओपन करते हैं, उस बुक पे मान लो किसी राइटर का नाम है या पब्लिकेशन का नाम है, हर पेज पे आ रहा है वो, तो वो हमारा हेडर हो सकता है अगर पेज के टॉप में आ रहा है तो। अगर पेज के बॉटम में आ रहा है तो वो फुटर हो सकता है। पेज के टॉप एरिया में जो लगाया जा सकता है वो हेडर लगाया जा सकता है और बॉटम एरिया में क्या लगाया जा सकता है? फुटर लगाया जा सकता है। अपने पास अब सुविधा भी है, मैं बता भी सकता हूँ। ये देखिए भविष्य कोचिंग, श्री गंगानगर, रीट मेंस ICT, ये हेडर का एग्जाम्पल है। ये हर पेज पे आपको मिलेगा। जैसे मान लो इस क्वेश्चन पे भी आ गया, इस पे भी, इससे पहले वाले पे भी ये आ गया, जो क्वेश्चन आपके सामने है। लेकिन ये कॉन्टैक्ट नंबर जो लिखा हुआ है ये हर पेज के नीचे दिखेंगे आपको। हर पेज के नीचे दिख रहा है। ये किसका एग्जाम्पल है? फुटर का एग्जाम्पल है। तो हेडर जो शब्द है वो हमारे पास पेज के टॉप के लिए है और फुटर है वो पेज के बॉटम के लिए है। अब बात करें हेडर फुटर लगाने की। अगर बात करें हेडर फुटर लगाने की, तो हेडर फुटर लगाने के अपने पास से तीन तरीके होते हैं। हम हेडर फुटर तीन तरीके से लगा सकते हैं। सबसे पहला लगता है ऑल पेज सेम। कौन सा लगता है? ऑल पेज सेम। ऑल पेज सेम। दूसरा हमारे पास होता है डिफरेंट फर्स्ट पेज। डिफरेंट फर्स्ट पेज। फर्स्ट पेज। डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज। डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज।
ऑड एंड इवन पेज। हेडर फुटर आप तीन तरीके से लगा सकते हैं। हेडर फुटर तीन तरीके से, सबसे पहला क्या है, ऑल पेज सेम। जो ऑल पेज सेम है ये लगता है बाय डिफॉल्ट, ये लगता है बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट कैसे लगता है, ऑल पेज सेम लगता है। कैसे लगता है, ऑल पेज सेम लगता है। मैं तीनों चीजें बता देता हूं आपको। सबसे पहले अगर बात करें हेडर और फुटर की, तो हम तीन तरीके से लगा सकते हैं। सबसे पहला कौन सा है, ऑल पेज सेम। देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं अपने, आसान हो जाएगा। ये आपके पास पेज है, 4 पेज हो गए, ये आपके पास 4 पेज है। अब आप चाहते हो कि हर पेज के टॉप में एबीसी आना चाहिए, 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 हर पेज के टॉप में एबीसी आना चाहिए। इसको नाम दिया है दोस्तों ऑल पेज सेम। ऑल पेज सेम यानी कि आपको क्या करना है, केवल हेडर और फुटर पे क्लिक करना है और जो लिखना चाहते हो वो लिख दो, सभी पेज पर ऑटोमेटिक छप जाएगा। इसको कहते हैं ऑल पेज सेम। ये बाय डिफॉल्ट लग जाता है। अगर आपको ऐसा नहीं लगाना है, आप चाहते हो कि किसी दूसरे तरीके से लगे, तो दूसरा तरीका अपने पास क्या है, डिफरेंट फर्स्ट पेज। डिफरेंट फर्स्ट पेज का मतलब क्या है दोस्तों, ये देखिएगा कि पहले पेज पर आप चाहते हो कि एक्स वाई जेड लग जाए, बाकी सब पर कुछ और लग जाए। यानी कि डिफरेंट फर्स्ट पेज का मतलब हुआ कि पहले पेज का अलग हो जाए, बाकी सभी पेज का क्या हो जाए, अलग हो जाए। यानी कि 2, 3 और 4 का तो सेम रहेगा, पहले का क्या रहेगा, अलग रहेगा। मान लो आप पहले पेज पर कुछ अलग लिखना चाहते हैं, बाकी जितने भी पेज बचे हैं उन पर आप सेम चीजें लिखना चाहते हैं, तो किसका सहारा ले लो, डिफरेंट फर्स्ट पेज। डिफरेंट फर्स्ट पेज का मतलब हुआ कि पहले पेज को आप अलग रख सकते हैं और बाकी सबको सेम रख सकते हैं। अगर आपको ऐसा भी नहीं लगाना, तो तीसरा तरीका कौन सा होता है, डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज। डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज का मतलब है जो पहले पेज पर हेडर लगा हुआ है वो कब दिखेगा, तीसरे पे, और जो दूसरे पे लगा हुआ है वो कब दिखेगा, चौथे पे दोबारा। यानी कि पहले का, तीसरे का, पांचवें का, सातवें का, नौवें का, दूसरे का, चौथे का, छठे का, आठवें का। अगर आप हेडर अलग अलग करना चाहते हैं तो आप किसका सहारा ले सकते हैं, डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज। कहने का मतलब है 1, 3, 5, 7, 9 का एक जैसा होगा, 2, 4, 6, 8 का क्या होगा, एक जैसा। जैसे एक नंबर पेज पे क्या है, टॉप में एक्स वाई जेड, 3 पे क्या है, एक्स वाई जेड, 5 पे भी क्या आएगा, एक्स वाई जेड, लेकिन 2 पे क्या है, एबीसी, तो 4 पे क्या आएगा, एबीसी आएगा। तो हेडर फुटर लगाने के अपने पास तीन तरीके होते हैं। पहला तरीका पता चला, ऑल पेज से सभी पेज पर क्या होगा, एक जैसा होगा। अगर आप ऐसा नहीं लगाना चाहते तो आपके पास टोटल 3 ऑप्शन बताए। पहला ऑप्शन अगर आपको नहीं है, सभी पेज का सेम नहीं रखना, तो पहला पेज का अलग हो जाए, बाकी सेम हो जाए, या आप चाहते हैं कि ऑड पेज की अलग हो जाए, इवन पेज की अलग हो जाए, तो आप तीसरा ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो हेडर फुटर लगाने के तीन तरीके होते हैं। अपन बोल सकते हैं हेडर फुटर हम तीन टाइप से लगा सकते हैं। अब इसमें पूछा क्या गया है, सवाल में आते हैं। इसने पूछा है कि बाय डिफॉल्ट ऑन विच पेज, बाय डिफॉल्ट ऑन विच पेज द हेडर और फुटर इज प्रिंटेड। मैं आपको बताऊं कई स्टूडेंट क्लास में बोलते हैं कि सर इंग्लिश और हिंदी की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। अगर आपको इसी लाइन में अगर ये चीजें थोड़ा सा अगर आप एक दो बार पढ़ लेंगे, मुश्किल नहीं है ये चीजें, आपको पेपर में बहुत हेल्प मिलेगी अगर आप इंग्लिश को लेते हैं तो। हिंदी में ये चीजें बहुत सारी इधर उधर हो जाती है, पूरा कचरा हो जाता है। इसलिए कोशिश ये करो कि इनको आप इंग्लिश में पढ़ लो, ठीक है। तो कौन से पेज पर छपा होता है, पहला क्या करें, फर्स्ट पेज ओनली। क्या बाय डिफॉल्ट पहले पेज पे छपता है, नहीं। लास्ट पेज ओनली, नहीं। ऑन अल्टरनेटिव पेज ओनली, अल्टरनेटिव पेज पे भी नहीं। तो क्या कह रहा है, ऑन एवरी पेज। तो जिसको हमने ऑल पेज सेम लिखा है, ऑल पेज सेम लिखा है, उसको हमारे पास क्या है, एवरी पेज पर छपता है। हेडर फुटर बाय डिफॉल्ट किस पर छपता है, एवरी पेज पर छपता है, प्रत्येक पेज पर छपता है, प्रत्येक पेज पर छपता है। और प्रत्येक पेज पर जब छपता है तो सेम नाम का ही होता है, जो सेम कंटेंट होता है। कंटेंट को आप अलग अलग तरीके से बदल सकते हैं। ये तीनों तरीके मैंने आपको दोस्तों बता दिए हैं। तो रीट मेंस के अंदर एक पेपर के मैंने आपके सामने 2 क्वेश्चंस रखे हैं, रोजाना के 2-3 क्वेश्चंस का मैं सॉल्यूशन, क्योंकि मैं पूरी की पूरी थ्योरी के साथ करवाऊंगा ताकि आप उस चीज को बेहतर तरीके से समझ सके। क्वेश्चन आंसर नहीं करवाने वाला। क्वेश्चन आंसर का मतलब तो हुआ कि पता ही नहीं था सर क्या होता है, कैसे होता है। तो यहाँ पर हमने बात कर ली है कि इसके बारे में, रीट आईसीटी के बारे में 2 क्वेश्चन जिनके बारे में मैंने डिटेल में आपको बता दिया है। अब बात करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि सर हमें
प्रॉपर तरीके से गाइडेंस चाहिए, तो ये मैंने रीट मेंस के लिए केवल आईसीटी का स्पेशल लाइव बैच मेरे एप्लीकेशन पे मैं 3 दिसंबर से स्टार्ट करने जा रहा हूं, यानी कि आज 1 तारीख है, कल नहीं परसों से ये स्टार्ट होने जा रहा है। लाइव क्लासेज रहेगी जिसमें टोटल आपका आईसीटी का जो पार्ट है मैं कंप्लीट करूंगा। इसमें क्या क्या रहने वाला है, कंप्लीट आईसीटी का पार्ट रहेगा, उसमें एमसीक्यू भी रहेंगे, जितने भी पीवाईक्यू हो चुके हैं वो भी रहेंगे, बोर्ड की आपको पीडीएफ मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएंगे। इस बैच का जो प्राइस है वो 599 है केवल आईसीटी के लिए, लेकिन अगर आप 3 दिसंबर तक ज्वाइन करते हैं तो ये आपको 399 में मिल जाएगा। तो आप एप्लीकेशन अभी डाउनलोड कर सकते हैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से, तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके और इस कोर्स को भी ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आईसीटी से संबंधित जो 10 नंबर का पार्ट है, कोशिश मेरी रहेगी कि मैं आपको बेहतर चीजें कवर करवा सकूं। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरीके की एक और नई क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।